राघवों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राघवों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक बार देख शंभु तेरे द्वार पे, भोले तेरे द्वार पे, भक्त खड़े द्वार तेरे हाथ जोड़ के। हे शिव, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक रुद्राक्ष, भले दुनिया के लोग कहते हैं कि 2 रुपया के रुद्राक्ष के चक्कर में लोग सीवर वाले महाराज के चक्कर में पड़े हैं, या वहां रुद्राक्ष बांट रहे हैं, या ये बेलपत्री का ये कोई फल होता है क्या, उसका कोई प्रतीक, इसका कोई आनंद होता है क्या। पर मेरा तो निवेदन है, विश्वास कर कर उस परमात्मा पर अगर कोई कुछ पीता भी है ना, मीराबाई के सामने जहर का प्याला आ गया और मीरा ने भगवान के सामने रखकर कह दिया, ले ठाकुर आरोग ले। मीरा को क्या मालूम था जहर था, मीरा को परमात्मा पर विश्वास था। और मीराबाई ने जो पात्र भगवान को दिया और भगवान से कहा पालो, मीरा को तो लगा खीर है, भगवान का प्रसाद हो गई। उसका प्रसाद समझकर जब मीराबाई ने खीर पी तो वो अमृत बन गई। ये प्रसाद पर भी तो बल होता है। एक बेलपत्र में, एक रुद्राक्ष में वो बल है, त्रिपुंड में वो बल है, भस्म में वो बल है, जिस बल के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में ब्रह्म कुमारी की दीदियां हमको बताती हैं कि शिव एक बिंदु है, और वो बिंदु भी बहुत दशमलव से भी दशमलव, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। एक उत्तराखंड का पत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे उस शिव का दर्शन करना है। किसी ने पत्र भेजा था ये, संजय सागर, श्री बांके बिहारी जी लाल, उदयपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का ये पत्र है। उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र में कहा कि मुझे एक बार शिव एक बिंदु से भी बिंदु है, दशमलव से भी दशमलव, उस शंकर का मुझे दर्शन कैसे होगा। भाई बहुत सारे अगर बिंदुओं का दर्शन करना हो ना, तो उसके लिए भी एक रेजर आता है, उस रेजर को घुमाया जाता है तो सूर्य की किरणों से, और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे यहाँ कांच है, दर्पण है, धूप में खड़े होकर छांव की और दर्पण को करोगे तो धूप की जो रोशनी है उसमें बहुत बारीक 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 बच्चे लोग देखते हैं, उसमें कण आते हैं, हवा। मेरा शिव, मेरा शंकर भी वो दशमलव से भी दशमलव बहुत छोटा सा बिंदु है। इसलिए बारंबार कहा जाता है कंकर में, जम के बोलो जरा, कंकर में शंकर है। हर हर महादेव, घर घर, केवल हर हर से मतलब नहीं है, घर घर महादेव। प्रत्येक घर के अंदर महादेव है। भले तुम्हारे यहाँ शिवलिंग हो ना हो, पर अगर छोटा सा भी कण का मात्र भी अगर कोई बिंदु तुम्हारे दरवाजे पर है, तुम्हारे यहाँ जितने मनुष्य निवास करते हैं, जितने भाई बंधु कुटुंब परिवार वाले रहते हैं, ये सब शिव ही तो है। उस सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु को भी शिव कहा है। उसकी पहचान, उसको जानना, पहचानना, स्मरण करना, उसका सुख है। एक बेलपत्री, मेरे को उम्मीद है सागर के जितने शिव मंदिर होंगे उस शिव मंदिर में आप लोग बेलपत्र
चढ़ाने जाते होगे तो उठाकर जरूर लाते होगे, बोलो री जी जी सही है। अब शिव मंदिर में निर्माल्य भी नहीं बचता कि पंडित जी को बाद में उठाकर ठंडा करने जाना पड़े या वहां के भक्तों को ठंडा करने जाना पड़े। पहले शिव मंदिरों में इतना जल पड़ा होता था, पर अब लोग शंकर के मंदिर में अगर पूजन करने जाते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उसके बाद भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि लोग कई पंडितों ने तो हमारे को पत्र लिखकर भेजे हैं, गुरुदेव ब्राह्मणों ने, कि आप ऐसा बोल दो मंच से कि शंकर भगवान के ऊपर कम से कम एक बेलपत्र तो छोड़ दिया करो। अमृत है उसका नाम, अमृत है उसकी औषधि। रुद्राक्ष भले आपको नहीं मिला हो, जिनको मिला उनको मिल गया, नहीं मिला हो, पर कभी तो जब योग लगेगा तब बांटेंगे, पर आपको प्राप्त होगा उस रुद्राक्ष का, उस बेलपत्र का। शिव पे चढ़े हुए उस बेलपत्र के महत्व को समझना है। हमें शंकर की उस अनुभूति को समझना है, शिव के उस आशीर्वाद को। आज एक प्रश्न बड़ा भारी था। सुबह जब केसरवानी जी के घर पर सबसे मिल रहे थे तब किसी ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में एक प्रश्न था। जिसने भी प्रश्न करा है, अगर वो पंडाल में हो तो अवश्य स्मरण करिएगा, और नहीं आए हो तो टीवी पर स्मरण करिएगा। उस प्रश्न को तो हम यहां लेकर नहीं आए, वहां के सारे पर्चे वहीं रह गए। उसमें एक प्रश्न था, राम जी ने भगवान शंकर का धनुष माता जानकी के स्वयंवर में तोड़ा था, तो शंकर भगवान को क्रोध क्यों नहीं आया? जय हो मेरे सागर वालों, बहुत सुंदर प्रश्न करा। प्रश्न अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है, और ये जो प्रश्न करा है ये बहुत दमदार है, और ये सागर का ही कोई व्यक्ति कर सकता है जो गागर में भरा होगा। है राम के सागर में जो डूबा होगा वही ये प्रश्न किया होगा, ऐसा नहीं है कि प्रश्न हल्का है। अगर स्वयंवर में भगवान राम पहुंचे हैं और शंकर भगवान का पिनाक, शंकर भगवान का वो धनुष जो जनक जी महाराज के यहां पर था, और वो धनुष टूट रहा है, तो जिसने जो चीज गिफ्ट करी है, दिया गया है, तो किसी का वो तोड़ दो तो अच्छी बात थोड़ी ना। मेरी जीजियों और मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, इंगेजमेंट की जो अंगूठी होती है, सगाई की जो अंगूठी होती है ना, सारी अंगूठियां टूट जाए पर वो अंगूठी मत तोड़ना, और सारी उतर जाए पर वो मत उतारना। तुमने अगर वो उतार दी तो जगदम्बा तुम पे भारी हो जाएगी, और जगदम्बा ने उतार दी तो भेरू भारी हो जाएगा। क्योंकि गिफ्ट में दिया गया है, वो एक स्नेहवश दिया गया है, वो एक प्रेमवश दिया गया है। और जनक जी को परशुराम भगवान ने जो दिया था धनुष, वो प्रेमवश दिया था, नहीं तो परशुराम जी तो लेकर उसको रावण के पास भी गए थे, पर रावण को नहीं दिया। उन्होंने कहा रावण को नहीं दूंगा। अच्छा, कई लोगों ने मन में सोचा कि ये परशुराम भगवान भी ब्राह्मण है और रावण भी ब्राह्मण है, तो वो ब्राह्मण को देगा। जाति भेद करने वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने सनातन धर्म को जिसको तोड़ना है, सनातन धर्म के जिसको टुकड़े करना है, वो जाति का भेद करना सिखा देता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए करेगा, वैश्य वैश्य के लिए करेगा, शूद्र शूद्र के लिए करेगा। और हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। पहले दिन कथा में कहा था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार चौकी के चार पाए हैं, जिन पाए के ऊपर हमारे वेद और पुराण रखे हुए हैं। ये चार वर्ण नहीं, ये भगवान के चार पुष्प हैं जो भगवान अपने पास में रखते हैं। कई लोगों ने विचार करा कि परशुराम भगवान जो धनुष लेकर गए हैं वो रावण को देंगे, पर उन्होंने रावण को नहीं दिया।
उन्होंने वो धनुष ले जाकर दिया है जनक जी, और जनक जी को वो धनुष ले जाकर दिया और कहा कि धनुष आप रखिए। तो जनक जी ने पूछा इसका मैं क्या करूं, आप बताओ। कुछ नहीं, आपके पास में रखो, ये धरोहर में रखो, इसको संभाल के रखो, ये आपके लिए है, जब जरूरत पड़े आपको तब इस धनुष का प्रयोग करना। राजा जनक ने एक शब्द परशुराम भगवान से कहा था कि मुझे धनुष की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में केवल जनक जी का राज्य के साथ था जनकपुरी, जहां पर चोर भी पकड़ाता था तो उसको सजा नहीं दी जाती थी। एक किसी ने गलत काम भी कर दिया तो उसको जेल में नहीं डाला जाता था। जनकपुरी में ना तो जेल होती थी ना सजा दी जाती थी। जनकपुरी केवल पूरे विश्व में एक ऐसी थी जहां का राजा बैठता था, चोर आता था, उसको पकड़ कर लाते थे, जनक जी के सामने खड़ा कर देते थे और जनक जी उसके हाथ जोड़कर निवेदन करते थे, भाई बोलो तुमने चोरी क्यों करी है, तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ गई, इस नगर में कमी क्या पड़ गई जो तुमको चोरी करना पड़ी, भाई बोलो तो सही। और वो व्यक्ति चोर जनक जी के चरण पकड़कर कहता था ये चोरी का सामान आप रख लो, मैंने चोरी करी पर आगे से नहीं करूंगा। इसलिए जनकपुरी में ना जेल होती थी ना सजा होती थी। जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है, वेद व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज महाज्ञानी, विद्वानों में विद्वान, प्रचंड विद्वान, जिन्होंने गर्भ में ही अपनी माता के गर्भ में बैठकर सारी कथा सुन ली थी। वो सुखदेव जी महाराज जिन्होंने अमर गुफा में तोते के अंडे से बाहर निकलकर अमरनाथ जी की कथा सुन ली थी। जरा विचार करिए इतना विद्वान हो गए सुखदेव जी। और सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, जन्म होते से सुखदेव जी महाराज जाने लगे तो वेद व्यास जी ने कहा रुको, कहां जा रहे हो, पहले गुरु मंत्र लो। सुखदेव जी महाराज कहने लगे मेरे जैसा विद्वान, मेरे जैसा विद्वान, प्रखंड पंडित, विद्वानों में मैं विद्वान, श्रेष्ठ ज्ञानी, मुझे क्या गुरु मंत्र की जरूरत है, मैं तो खुद दुनिया का गुरु हूं, मुझे कोई गुरु मंत्र की जरूरत नहीं है। वेद व्यास जी ने कहा संसार में आए हो तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैं किसको गुरु बनाऊं। तो जनक जी के पास वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, जनकपुरी चले जाओ और जनक जी को गुरु बना लो। सुखदेव जी तो ठाका लगाकर हंसने लगे। सुखदेव जी ने कहा मैं एक संत और ब्राह्मण का पुत्र और एक क्षत्रिय को गुरु बनाऊंगा, एक राजा को गुरु, जाओ यहां से जनकपुरी जाओ। सुखदेव जी महाराज अहंकार रखकर, थोड़ा सा अभिमान रखकर जनकपुरी में चले गए। जनकपुरी में जाते सी दरवाजे पर द्वारपालों से कहा, जाकर जनक जी से कहो महाज्ञानी महाविद्वान वेद व्यास जी के पुत्र महामर्तंड, बड़े आनंद का सुख देने वाले विद्वानों में विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोलो जनक जी को जाकर जाओ। तुम्हारी 1000 दुकानों, तुम्हारे घर में सोना और चांदी अंबारियों में भरा पड़ा, तुम्हारे घर में ढेर सारा पकवान हो, तुम्हारे पास में बहुत कुछ सुख के साधन हो, फिर भी किसी सदगुरु के पास जाकर मत कहना कि मेरे पास में इतना है और मुझसे पहले मिलो, मैं ये पद पर हूं, मैं इस पद पर हूं, मेरी प्रतिष्ठा ये है, मेरी शान ये है, मेरी सत्ता ये है, मेरा वैभव ये है। अगर सतगुरु के सामने जाना है, किसी गुरु के पास में जा रहे हो और कुछ लेने के लिए जा रहे हो, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाना, अपना पद मत दिखाना, जाते से गुरु के चरण पकड़ कर कहना मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई पद नहीं, मैं केवल आपके चरणार के बिंद की बस बल पर जी रहा हूं, आप मेरे पर कृपा कर दीजिए। अपना पद मत दिखाओ, अपनी प्रतिष्ठा मत दिखाओ, अपना यश मत दिखाओ कि मैं इस पद पर हूं, मेरी ये कुर्सी है, मेरा ये वैभव है, ये मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरी सत्ता है, मैं इस सत्ता के बल पर हूं, मैं यहां का नगर सेठ हूं, मैं यहां का राजा हूं, मैं यहां का वैभववान व्यक्ति हूं, ये हमें नहीं दिखाना। जनक जी के दरवाजे पर जाकर सुखदेव जी महाराज ने आवाज लगाई, महाविद्वानों में विद्वान सुखदेव जी आए। जनक जी के पास सूचना पहुंच गई, जनक जी नहीं आए। 3 दिन हो गए सुखदेव जी को राजा जनक के दरवाजे पर खड़े खड़े, जनक जी नहीं आए। चौथा दिन आ गया, रोज सुखदेव जी कहते थे जाकर कहो ये आए हैं वो आए हैं। चौथे दिन सुखदेव जी महाराज ने जाकर कहा द्वारपालों जनक जी से जाकर कहिए एक ब्राह्मण का पुत्र आया है, इतने दिन हो गए, कम से कम एक बार तो दर्शन दे दें और मिल लें। तब जनक जी के पास सूचना गई और जनक जी दौड़ कर बाहर आ गए। जनक जी दौड़ कर बाहर आए
और दौड़कर बाहर आकर जनक जी ने देखा तो सुखदेव जी महाराज से सुखदेव जी महाराज को उठाया। सुखदेव जी महाराज ने जनक जी के चरणों को प्रणाम करा। जनक जी ने कहा, आप ब्राह्मण के पुत्र हैं, मुझे प्रणाम ना करिए, ये बताओ कैसे आना हुआ, मुझे गुरु मंत्र चाहिए। जनक जी ने कहा, मैंने तो 3 दिन तक आपके चेहरे का भाव देखा था, आपको गुरु मंत्र की जरूरत ही नहीं थी, फिर आप मुझसे गुरु मंत्र क्यों ले रहे हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा मुझको, जिसकी यहाँ चोर भी पकड़ाता है तो मुंह पर के कर जाता है, डाकू भी पकड़ाता है तो मुंह पर के कर जाता है। आपके नगर में ना जेल है ना सजा है, ना कोई को मृत्यु दंड दिया जाता है, ना किसी को कारागार में डाला जाता है। आपके यहाँ ना तो जेल है ना सजा है। जनकपुरी एक ऐसी पुरी है ना यहाँ तो सजा होती है ना कोई जेल होती है। यहाँ तो जो आता है सामने बोल कर जाता है। ऐसा नगर का राजा और ऐसा गुरु संसार में कभी नहीं मिल सकता। सुखदेव जी ने जनक जी को अपना गुरु बनाया है। अब तुम ध्यान से सुनना, जिस भागवत को राजा परीक्षित को सुखदेव जी सुना रहे हैं, जिस सुखदेव जी के पिता श्री वेदव्यास जी हैं, जिन वेदव्यास जी को गणेश जी महाराज ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा लिखकर बताई, जिन सुखदेव जी महाराज ने भगवान शंकर के मुख से अमर कथा सुनी, वो सुखदेव जी महाराज का गुरु कोई साधारण नहीं था, क्षत्रिय एक राजा जनक जी थे। क्योंकि जनक जी के मन में भेद नहीं होता था। परशुराम भगवान ने शंकर भगवान को जो धनुष दिया वो जनक जी को दिया, क्योंकि ये यहां धनुष का काम ही नहीं पड़ता। एक लाइन ब्रज के लोग हमेशा बोला करते थे, जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। समझिए जरा इस शब्द को समझिए। तुम्हारे पास में बंदूक रखी हो, तुम्हारे पास में तलवार रखी हो, तुम्हारे पास में ढेर सारा मारने और ठोकने का सामान रखा हो, पर आपके चेहरे की, आपके शरीर की इतनी नम्रता होना चाहिए, इस वाणी में इतना जादू होना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए कि तलवार और बंदूक उठाने की जरूरत ही ना पड़े और आदमी वही की वही खलट जाए। क्या करना है? आज एक कोई मंदिर वाले बोल रहे थे कि हम गुरु जी का सम्मान करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है आपसे, हमारा सम्मान कर कर क्या करोगे? सम्मान करना है तो जो अपना घर छोड़ छोड़कर 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा के पंडाल में बैठे हैं, सम्मान इनका होना चाहिए। अपना घर छोड़कर धूप में चलकर, मुंह पर कपड़ा लपेटकर तपतपाती हुई धूप में 2 व्हीलर गाड़ी से चलकर 10 रुपए खर्च कर ऑटो वाले को देकर वो जो धक्के खाकर यहां पहुंचता है, सम्मान तो इनका होना चाहिए। सम्मान गुरु का नहीं, कथावाचक का नहीं, सम्मान तो श्रोता का होना चाहिए। ये माइक तो ऐसी बीमारी है, किसी पगला को भी पकड़ा दो तो 3 घंटे बोल देता है, 2-3 घंटे तो कोई भी बोल लेता है। कोई वक्ता व्यासपीठ पर जो व्यास जी महाराज बनकर बैठते हैं, कथा करते हैं, चाहे भागवत करते हो, चाहे रामायण करते हो, चाहे शिव पुराण करते हो, चाहे विष्णु पुराण करते हो, चाहे नर्मदा पुराण करते हो, चाहे लिंग पुराण करते हो, चाहे नारद पुराण करते हो, चाहे ब्रह्मवेत्ता पुराण करते हो, कोई ब्राह्मण जब कथा में बैठकर व्यासपीठ पर बैठकर कथा करता है, उसमें ब्राह्मण का कुछ नहीं होता, उसमें वक्ता का कुछ नहीं होता। जो श्रोता कथा सुनने आते हैं ना, इनके भीतर जो भक्ति कथा के प्रति उमड़ती है, वो भक्ति वक्ता के पास जाती है, तब वक्ता इस व्यासपीठ से कुछ बोल पाता है। वक्ता का कुछ नहीं है। हमें गुरु जी का सम्मान करना है। गुरु जी का सम्मान मत करो। ये इतने जितने लोग कथा सुनने के लिए आए, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, दिल लगाकर 2-2 लाख 1.5 लाख लोग एक जैसे मोबाइल को लेकर बैठे हुए हैं। दुकान पर काम चल रहा है, टीवी पर कथा सुन रहे हैं, दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मोबाइल पर कथा चल रही है। ये उनका दिल, उनकी भक्ति जो शिव महापुराण से लगी हुई है। और जितने लोग कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए एक आतुरता बनाकर, एक हृदय बनाकर, एक भक्ति का संचार कर जो कथा में पहुंचते हैं,
टीवी पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, लिंक के माध्यम से सुनते हैं, फेसबुक पर सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं और यहाँ बैठकर सुनते हैं। इनका भक्ति का एक आनंदमय पुष्प जो प्रफुल्लित होता है, जो प्रकट होता है, उस आनंदमय भक्ति के पुष्प में सुगंध होती है और वो भक्ति की सुगंध वक्ता के पास जाती है, तब जाकर व्यासपीठ से वक्ता कथा कर पाता है। इसमें वक्ता का कुछ नहीं है, सब आपका है। और कोई कहे कि हम सियोर वाले महाराज का सम्मान करें या कथाकार का सम्मान करें, क्या सम्मान करना? सम्मान तुम्हारा होना चाहिए, आदर आपका होना चाहिए। सम्मान तुम्हारा, आदर तुम्हारा। महाराज प्रश्न है, राजा जनक का धनुष शंकर जी का तोड़ा तो शिव को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका उत्तर सुन लेना भाई, जिसने प्रश्न किया है। केसरवानी जी की यहाँ सुबह जो पत्र दिया है उसका प्रश्न का उत्तर सुन लेना। जब बाबा विश्वामित्र भगवान राम को लेकर धनुष यज्ञ में जा रहे थे, लक्ष्मण और राम जी को लेकर जब चल रहे थे, तब विश्वामित्र बाबा ने राम जी को रोक लिया अपने आश्रम में। रुको, कल धनुष यज्ञ में चलना। जी गुरुदेव। चलिए, चलोगे? हाँ गुरुदेव। तो चलने से पहले एक काम करना है। विश्वामित्र जी कर, गुरु बहुत लंबी सोच लेता है। गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। रामचरितमानस में एक पक्षी का नाम आता है, जटायु। संपाति बोलो, आता है कि नहीं आता? क्या कहता है वो? पक्षी कह रहा है, जटायु कह रहा है, गिद्ध कह रहा है, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं बहुत दूर माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। ये एक गिद्ध कह रहा है, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक का देख रही है। सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक गिद्ध की दृष्टि बहुत दूर का देख लेती है और एक सिद्ध की दृष्टि बहुत ऊंचा देख लेती है। ये दो दृष्टियां बड़ी प्रबल हैं। गिद्ध की दृष्टि भी बहुत लंबा देखती है और सिद्ध जो भगवान का भजन करने वाला होता है, शिव मंदिर में जाने वाला होता है, एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, बेलपत्र चढ़ाने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, पशुपति व्रत करने वाला, संकट सोमवार करने वाला, सोमवार का व्रत करने वाला, प्रदोष का व्रत करने वाला, एकादशी का व्रत करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला साधारण नहीं रहता, वो सिद्ध हो जाता है और उसकी दृष्टि बहुत लंबा देख लेती है कि वहां ये होने वाला, ये सिद्धता है। गिद्ध भी दूर का देख रहा है तो सिद्ध भी दूर का देख रहा है। और वह सिद्ध कोई दूसरा नहीं, वो गुरु होता है, बहुत लंबा देखता है, बहुत लंबा। विश्वामित्र जी ने कह दिया, राम धनुष यज्ञ में तो चल रहे हो, पर मेरा मन का एक मनोरथ है। क्या? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजन करना है, अभिषेक करना है। ओ राम जी ने कहा, आज्ञा करिए गुरुदेव, करना क्या पड़ेगा? जाओ थोड़ी सी गंगा के तट की मिट्टी लेकर आओ। राम जी गए, मिट्टी लेकर आए, मिट्टी लेकर आए और लाकर मिट्टी को रखा। गुरु जी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। और गुरु जी के सामने राम जी और लक्ष्मण जी ने मिलकर पूरी पूजन का साहित्य इकट्ठा करा। लक्ष्मण जी बेलपत्र लेने जा रहे हैं, दुर्वा लेने जा रहे हैं, तुलसी लेने जा रहे हैं, मंजरी लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सामग्री पर सामग्री लेने जा रहे हैं, अबीर गुलाल लेने जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सारा चंदन आदि सामग्री लेकर आ गए और राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। विश्वामित्र जी मंत्र पर मंत्र बोल रहे हैं और ब्राह्मण, गुरुजन, ऋषिजन सब अभिषेक का रुद्राष्टाध्यायी से भगवान राम जी से अभिषेक करवा रहे हैं और मेरे राम जी मेरे शंकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक करने के बाद विश्वामित्र जी ने एक बेलपत्र मेरे राघव जी के हाथ में देकर कहा, ये शंकर भगवान को समर्पित कर दो और कहो धनुष यज्ञ में जा रहे हैं, उस धनुष यज्ञ की रक्षा आपको करना है, आपको संभालना है। वो बेलपत्र का बल कितना प्रबल था। विश्वामित्र जी ने जो राम जी से अभिषेक करवाया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करवाया, पूजन कराकर भगवान का आराधना कर विसर्जन कर तब विश्वामित्र जी जनकपुरी की ओर चले। जब जनकपुरी की ओर चले तब सामने धनुष यज्ञ हो रहा है। एक से बढ़कर एक शूरवीर लंकाधिपति रावण तक उस धनुष को नहीं उठा पाया, तब सहस्त्र अर्जुन तक उस हजारों हाथों से धनुष को नहीं उठा पाया। तब मेरे
राम जी को गुरु जी ने आदेश दिया अब तुम जाओ, और राम जी ने वो धनुष उठाया, टूट गया। तो शंकर क्रोध क्यों नहीं करे? क्योंकि शंकर का आशीर्वाद लेकर चले थे, तो शंकर की ही कृपा हो गई कि अब धनुष में ही तोड़ सकता। राम जी धनुष को तोड़ नहीं रहे, शिव खुद तोड़। तीन तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जम के। तीन पशुपति व्रत अच्छे हो गए, चौथे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा है? जम के बोलो जरा, शंकर जी तोड़वा रहा है। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दे, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं, और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया, तो वो भी जान कर कर शंकर जी करा रहे हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि तेरी समस्या विकट है, 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। इसलिए शंकर जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, चौथे व्रत में थोड़ा सा गैप कर कर तू केवल व्रत करेगी, भोजन करेगी, एक टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले, थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा। और वही हुआ। फिर वापिस एक व्रत पूर्ण चले गया, किसी किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत कर। शंकर जी ने कहा इतनी देर में तुम तेरी जो दुख की फाइल थी ना, उसको मैंने चेक कर लिया है। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था, तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था, तू व्रत नहीं कर पाई थी। पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर। फाइल मुझे मिल गई है, अब मैं निपटा दूंगा, कर व्रत पूरा, मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव है, ये मेरा शंकर है, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु और मेरा दातार है। वो फाइल बहुत अच्छे से देखता है और निपटाना। इनकी फाइल देखने के चक्कर में तो ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहते थे हमें ब्रह्मा बनना ही नहीं, हमको तो इस्तीफा चाहिए, हम नहीं कर रहे तुम्हारे यहाँ नौकरी। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? शंकर भगवान का नाम कोई भी लेता है, और शंकर जी वहां पहुंच जाते हैं। राजा श्वेत के मरने का समय था, अंतिम समय चल रहा था, और राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था। उसके मरने के समय हमने यमदूतों को भेज दिया, शंकर भगवान के गणों ने ऐसा मारा, लाल पीला करके भगा दिया। स्वयं यमराज गया, बेचारे को निपटा दिया। मृत्यु देवी को भेज दिया, उसको मार दिया। अब बताओ, तो फिर ब्रह्मा जी बोले हमारे मतलब ही क्या, हमारी कुर्सी का, हमारे पद का, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पीछे छुप गए। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं नौकरी से। भगवान शंकर बोले दे दें दो, ये इस्तीफा देंगे, हम इनको निपटा देंगे। ब्रह्मा जी बोले हर हर महादेव, प्रभु प्रभु क्षमा करो। क्या हुआ बोलिए? अब तुम्हारी चलने क्यों नहीं देते? जब उसके मरने का समय था तो तुमने क्यों? भगवान शंकर ने भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी से कह दिया सुन लो नारायण और सुन लो ब्रह्मा जी, किसी के घर में आओ और किसी का सामान उठा कर ले जाओ, तो पहले घर के मालिक से पूछना चाहिए। बोलो री जी सही है कि गलत? अरे बोलते जाओ री सागर की जी सही है। तुम्हारे घर में कोई आ गया और तुम्हारा कूलर उठा के ले गया, तुम ले जान दोगी? तुम्हारे घर में आया कोई तुम्हारी प्रेस उठा के ले गया, ले जान दोगी? तुम्हारे घर में आकर कोई तुम्हारी टीवी निकाल के ले जान दोगी? तो ब्रह्मा जी ने पूछा हम किसी के घर में थोड़ी ना घुसे थे। शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम ब्रह्मलोक में रहते हो, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है। किसी मनुष्य को लेकर जाना है उठाकर, तो पहले मेरी आज्ञा लीजिए कि उठा ले जाऊं। पहले आज्ञा मेरी लीजिए कि मैं लेके। भगवान शंकर से पूछ कर ले जाना। जब कमला यमदूत आते हैं पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, और आने के बाद में पूछते हैं शंकर भगवान से कमला बाई को ले जाऊं? शंकर जी इशारे में कह रहे थे लीला उसके पास में बैठी है, कमला कथा सुन रही है, उसको छोड़ दे, लीला को ले जा। तो क्या अंतिम समय तो कमला का चल रहा था, बोल दिया ना बस फाइल नीचे दबा दो, इसकी ऊपर कर दो।
निपटा। ये भजन कर रही है क्या? ये शंकर के मंदिर जा रही है क्या? ये लोटा भर जल चढ़ा रही है क्या? ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है क्या? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाले का बाल बाका नहीं हो सकता। आप करो तो भजन करो। मृत्यु निश्चित आ सकती है, पर उस मृत्यु का सुख है भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। और जब भगवान शिव की भक्ति को धारण किया जाता है, शंकर का स्मरण किया जाता है, तो वो क्यों ना सुने। भगवान राम शंकर भगवान की आराधना कर कर गए थे, इसलिए धनुष भी शंकर का था। तोड़ने वाले मेरे राम नहीं थे। कौन तोड़ रहा था? जम के बोलिए जरा। भगवान शिव तोड़ रहे थे। तुम्हारा व्रत तोड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं। तुमने कोई सामान बुलवाया तुम्हारे पति से, वो सामान लाने में देरी कर दे तो तुम 2 मिनट में महागौरी से कालरात्रि बन जाती हो। तो किसमें सामर्थ्य था तुम्हारा व्रत तोड़वा दे? अभी एक बार कुबेरेश्वर धाम में किसी ने पत्र भेज दिया था, और वो पत्र में लिखकर भेजा था कि गुरुजी से कहना जो बाजार में सामान मिला करे वही सामान बताया करें। हमारी पत्नी हमको बता के भेज देती, हम ढूंढ ढूंढ के थक जाकर कहती लेके ही आना। ये उसी में का हाल है ना, जैसे एक सर्विस वाली पत्नी, पति भी सर्विस में था, पत्नी भी सर्विस में, पत्नी सर्विस वाले पति से कहकर जा रही है, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? और नहीं तो फिर मैं आके धो दूंगी। अब पति दोनों बात समझ ले जरा अच्छे से, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पत्नी ने ये नहीं किया कि कपड़े धो दो, पत्नी ने कहा बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति उत्ती में समझ गया बेचारा, बाल्टी में डाल के उसको मालूम था कि ये कपड़े का नहीं बोल रही, धो देगा। उसको ये क्या तो कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। शिव के धनुष को शिव ही तोड़ सकता है, इसके सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। ये मेरे राम तो केवल धनुष को हाथ लगाए। और ये पूछा, परशुराम भगवान स्वयं आए, शंकर के अवतार परशुराम जी ने आकर राम जी से पूछा धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी ने कहा ये कोई तोड़ने वाला दूसरा नहीं था, आपका दास ही होगा। राम जी जानते हैं ये परशुराम नहीं, शंकर का अवतार है परशुराम, और पहचान गए। तो कहा ये तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं, रामचरितमानस में ये तोड़ने वाला तुम्हारा कोई दास होगा। तो राम जी से पूछा तूने तोड़ कैसे दिया? तब राम जी ने परशुराम भगवान से कहा मैंने तो धनुष उठाया था, हाथ लगाया था, कब टूट गया मालूम नहीं पड़ा, पता ही नहीं। किसी किसी की किस्मत में ही ऐसा होता है। बेचारा टीवी चालू कर रहा था, टीवी फूट गई, किस्मत में लिखा। किसी किसी कोई कोई बेचारी की किस्मत में ऐसे ही होता है। नए कप निकाले चाय के रखे और सबको चाय पिला के बाथरूम में रख के आई और एक बार में ट्रे धड़ दिया। किसी किसी की किस्मत में रहता है। कोई कोई बहुत अच्छा करना चाहता है, बहुत बढ़िया करना चाहता है, पर फिर भी उसके बुरा ही हो जाता है। अब करे क्या? राम जी से परशुराम भगवान ने पूछा क्यों धनुष तुमने तोड़ा? हाँ प्रभु तुम्हारा कोई दास होगा। अच्छा तो टूटा कैसे इतना बड़ा धनुष? तो राम जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया कि मैंने तो धनुष चढ़ाया था। अच्छा फिर टूटा कैसे? पता ही नहीं। राम जी खुद कह रहे मुझे ही नहीं मालूम कि टूट कैसे गया, मैंने तो केवल चढ़ाया था। तब परशुराम जी के समझ में आ गया ये धनुष राम नहीं तोड़े हैं, जिसका था उसी ने तोड़ा, उसी ने तोड़ा।
मोबाइल में लॉक लग जाता है ना, तुम्हारा जो लॉक होता है, तो वो लॉक कई मोबाइल में सब थंब लॉक होता है, जब तक वो अंगूठा नहीं दिखाए नहीं तब तक वो खुले ही नहीं। कोई कोई के फिंगर लॉक बोलते हैं उसको, है ना, यही बोलते हैं ना, फिंगर लॉक। ऐसा हाथ लगाएगा तब जाकर वो खुलेगा, जो उंगली उसमें लगा रखी वैसा उसको लगाएगा तब खुलेगा। उसी तरह ये शंकर जी का धनुष शंकर जी ने थंब लगा कर रखा था, ऐसे कैसे टूट जाएगा? इतने राजा उठे, एक एक राजा उस धनुष को उठाया, मोबाइल खुला, अरे बोलो तो समी, लाख खुला, मोबाइल उठा नहीं, धनुष उठा नहीं, एक से बढ़कर एक राजा। सहस्त्रार्जुन आया, हजारों हाथों से उठाने लगा, पर थम नहीं लगा था तो नहीं उठा। रावण आया, उससे नहीं उठा। एक से बढ़कर एक वीर से वीर राजा आए, उन्होंने उठाया। जनक जी महाराज की तो आंख में आंसू थे, इनकी उम्र देख रहे हो कितनी छोटी उम्र है, इनसे कोई धनुष उठेगा? जब इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं उठाए, पर इनको क्या मालूम था? थम तो महादेव का था, और उन्होंने बस छुआ, शंकर जी को याद किया, आप ही का दिया हुआ है, आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? बस यही जो राम जी ने किया था अपने विवाह के समय पर, जो राम जी ने किया था सीता जी को ढूंढने के समय पर, जो राम जी ने कहा था राम राज्य स्थापित करने से पहले, वो हमको याद रखना है कि हमें बस इतना महादेव से कहना है कि ये शरीर तुमने दिया है, परिवार तुमने दिया है, अगर तुम ही ना संभालोगे तो कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? क्योंकि हमारा जीवन आपके भरोसे, किसी दूसरे के सहारे नहीं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं, केवल आपका सहारा है। तो ये जीवन की सिद्धता आपके द्वारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल से बाबा से कहो, ये आपने दिया है, परिवार आपका है, कुटुंब आपका है, सब कुछ आपका है, आप नहीं संभालेंगे तो कौन संभाले? धनुष किसका था? जम के बोलो जरा। शिव जी का। तोड़ा किसने? राम जी तो केवल निमित्त थे, तोड़ा भी कोई। शरीर किसने दिया आपका और हमारा? भगवान ने। तो पेट कौन भरेगा? जम के बोलो जरा। भगवान। दुनिया के लोगों से थोड़ा बहुत पैसा मांग कर ले आओगे तो 10 दिन चलेगा, पर देवाधिदेव महादेव से मांग कर ले आओगे तो जिंदगी भर चलेगा। उससे मांगो ना, जिससे मांगना चाहिए। एक पत्र भेजा है पतंग रूपी। अब इनने वो भजन सिद्ध कर दिया। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना। महाराज अमित कुमार सोनी, जया सोनी, सक्षम, तारिणी सोनी कहीं बैठे हैं? अच्छा उधर हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पतंग बहुत जोरदार बनाई जी हो, बाबा की कृपा। भजन भी लिखा उस पे, भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी में कटी जावांगी। गुरुदेव, लॉकडाउन के बाद हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। इतनी तकलीफ हो गई थी गुरुजी कि 10-20 रुपए के लिए भी मोहताज हो गए थे। पर देवाधिदेव महादेव की कृपा, एक बार कथा श्रवण करी, उसमें शिवजी के मंदिर जाने का वर्णन सुना, तब मैंने अपने
पति को कहा कि आप शंकर के मंदिर तो चलो एक बार। जब इतना कहते हैं गुरुजी तो चलकर बोलने में क्या जाता है, दिल से अपन उनसे कहें तो शरीर। शिव जी लेकर गई, साथ में पूजन का सामान लेकर गई, अभिषेक किया। वो पहली बार शिव मंदिर में जाकर शंकर का अभिषेक किया था। गुरुदेव, बाबा ने उस दिन से हमारे घर की पतंग को थाम लिया और बाबा ने सब खुशियां दे दी। अब कोई कमी नहीं है और हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। बैठो बाबू बैठो। श्री शिवाय नमस्तु। बैठे। एक बार बस दिल से जाकर कहना है उसको कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कबीला, ये सब कुछ आपका है। आप, दूसरा कोई नहीं। किसका बनाया हुआ है? माता के गर्भ से जब पैदा हुए थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि किस कुल में पैदा हुए। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये नहीं मालूम था कि तुम्हारा पूरा शरीर अच्छा होगा। उसको धन्यवाद देते रहा करो उस परमात्मा को कि तूने अच्छा शरीर दिया। हाथ, नेत्र, मुख, श्रवण शक्ति, पांव, घर, परिवार सब अच्छा दिया। और तेरी कृपा है अच्छे कुल में जन्म दिया। तेरी कृपा है अच्छे कुल में जन्म दिया, सागर में जन्म दिया। ये तेरी कृपा है मध्य प्रदेश में जन्म दिया। ये तेरी कृपा है कि हिंदुस्तान में जन्म दिया, भारत की भूमि पर जन्म दिया। जिस भूमि पर आने के लिए देवता तरसते हैं उस भूमि पर तुमने हमारा जन्म कराया। दूसरे देश में मरते हैं तो एक्सपायर कहलाते हैं, भारत में मरते हैं तो स्वर्गवासी कहलाते हैं। एक बेवड़ा भी मरे ना पी के, उसके नाम के आगे भी लिखाएगा स्वर्गवासी। नहीं तो लिख देते एक्सपायर, डेथ हो गई, मर गया। भारत देश को छोड़कर दूसरे देश में मरोगे तो एक्सपायर कहलाओगे, डेथ हो गई कहलाओगे। पर गंदे से गंदा काम करने वाला भी भारत की भूमि पर अगर मरता है, भारत माता की गोद में मरता है तो डेथ या एक्सपायर नहीं, स्वर्गवासी लिखाता है। क्योंकि यहाँ की भूमि का कंकर शंकर है तो वहां पहुंचा दिया जाता है। साधारण नहीं है। प्रभु कृपा, उससे कहो ये शरीर आपने दिया है। भगवान को रोज धन्यवाद दिया करो। जिस मंदिर के सामने से निकलो परमात्मा को शीश नवाकर धन्यवाद दो। तेरी कृपा से ये शरीर है, तेरी कृपा से अच्छा शरीर दिया, अच्छा हुआ पूरा डिपार्टमेंट दिया। एक आदमी निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते हैं? या 3 बत्ती पे या 4 बत्ती पे ले जाकर बिठा देता कटोरा पकड़ कर। तो भगवान को धन्यवाद देना, तूने मेरे को कटोरा नहीं पकड़ाया, तूने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं भी दोनों हाथों से दान कर सकूं। ये तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी दया। पूरा शरीर अच्छा दिया, इसके बाद भी तुम अहंकार में बस किसी को नहीं पूछो। पल्लू मल्लू लगा के, पिन मिन लगा के तुम किसी को पूछना ही पसंद नहीं। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना, आज आपने मुझे लायक बनाया है कि मैं श्रेष्ठ दिखूं। ये आपने बनाया है कि मैं कुछ कर सकूं। ये आपने बनाया है। नहीं तो माता के गर्भ से जब जन्मे थे तो हमको नहीं मालूम था कि हम क्या बनेंगे। कितनी कृपा उसकी। पैदा हुए थे तो नौकरी करने गए थे क्या? सर्विस करने गए थे? नहीं, पैदा होते से ही माता के स्तनों में दूध दिया और तुम्हारा भरण पोषण करवाया। बड़े हुए तुम्हारा भाग्य उसने बनाया। मकान, घर, पत्नी, बच्चे, परिवार सब उसी ने दिया। जो पत्नी मिली है वो भी भाग्य से मिली है, जो पति मिला है वो भी भाग्य से मिला है। कभी इनको बुरा भला मत कहो, ये कहो अच्छी मिल गई तो भी प्रभु की कृपा, और गई बोलते तो जाओ तो भी प्रभु की कृपा। मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए कितने बायोडाटा आए थे शादी के लिए, कितने लड़के देखे थे तुम्हारे लिए, पर तुम्हारी किस्मत में यही भैरू लिखा था। जरा विचार करिए, इतने ढूंढने के बाद ये मिला है। और मेरे भाइयों से निवेदन है, जरा विचार करना, कितनी लड़कियों के फोटो आए, कितनी जगह बात चली, कितनी जगह बात चली, उसके बाद किस्मत में यही जगदम्बा लिखी थी। जरा विचार करिए। मतलब संबंध परमात्मा ने बनाकर रखा था कि कहां होना है, किसके साथ होना है।
बदला लेने वाली कौन मिलेगी? कौन तुझसे बदला लेगा? तूने किसका धन खा रखा था तो वो हमेशा तेरा धन ले जाके धागे वाली बाई को देगी। ये तो उसको मालूम था परमात्मा को कि तेरे धन का भोग इसका तूने खाया था, इसलिए चुकाएगा तू, कोई दूसरा नहीं। इसलिए क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद करो सोच सोच के क्या होगा भगवान, क्या होगा भगवान, क्या होगा। भगवान बोले ये सोचना बंद करो, तुम तो बेहतरीन जोरदार मक्का की रोटी ने कड़ी बनाओ ने खूब चूर चूर, तुम तो चकाचक अपनी जिंदगी को मस्त जियो, रो कर नहीं, टेंशन लेकर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। शिव आराधना करते महाराज, बस एक बात का ध्यान रखना, गुणवानों के पास बैठने का प्रयास करना, अवगुणों के पास में नहीं। जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं ना तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनने से पहले डॉक्टर एक काम करता है, मुंह पर मास्क लगाता है। सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जरा। ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर की चतुरता यह है कि डॉक्टर सबसे पहले मुंह पर पट्टी बांधता है, मास्क लगाता है, उसके बाद ग्लव्स पहनकर फिर ऑपरेशन करता है। कोई डॉक्टर से पूछे कि तुमने मुंह पर पट्टी क्यों बांधी है, डॉक्टर कहता है जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं इसका इन्फेक्शन हमें ना हो इसलिए मुंह पर पट्टी बांधी जाती है। बस ये डॉक्टर की चतुरता तुम्हारे भीतर होना चाहिए। कोई गाली दे, अपशब्द कहे, कोई मरीज समझ लो उसको, गाली देने वाले को मरीज समझो, अपशब्द बोलने वाले को मरीज समझो, ताना देने वाले को मरीज समझो, और जो आड़ा टेढ़ा बोले तुम्हारे लिए समझ लेना इसका ऑपरेशन चल रहा है इसलिए मुंह पर पट्टी बांधो, चुपचाप से निकल लो। जो तुम्हारे लिए अपशब्द बोले, तुम्हारे लिए ताने दे, तुम्हारे को गाली दे, तुमको अपशब्द बोले, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे ऊपर उंगलियों पर उंगली उठाए, तुम पर अपशब्द बोले, दिन भर तुम्हारे को कोसता रहे 24 घंटे। ऐसे कई लोग जो 24 घंटे कोसते होंगे, बताओ इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर टोट के बताता रहता, उपाय बताता रहता, दिन भर बेलपत्री में शहद लगवाता रहता, दिन भर रुद्राक्ष, दिन भर बेलपत्री, दिन भर एक लोटा जल। तो जितने कोसने वाले तुम्हारे को भी होंगे, तुम्हारे कोसने वाले, समझ लेना इनका ऑपरेशन चल रहा है इसलिए मुंह पर पट्टी बांध के चुपचाप अपना आनंद लो, इनका ऑपरेशन होने दो। इनका रोग जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाता है ना वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, फिर रोग बढ़ जाता है। तुम सोचो निंदा करने वाला सही हो जाएगा तो कभी नहीं हो सकता। री सागर वाली जिज्जी कभी नहीं, और बज्जावन सब सुन ले। तुम सोचो कि निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, अपशब्द बोलने वाला सही हो जाएगा, वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी मस्ती में जिंदगी जियो, बहुत मस्त होगा, खूब आनंद के साथ शिव से निवेदन करते हैं। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की। इन तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति नाथ बने थे। बोल पशुपति नाथ भगवान की। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद,
पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए तो वो व्रत की स्वीकृति नहीं है। इसका विशेष ध्यान है। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है शाम को, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर विनती कर कर दिया साथ में लेकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है। चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आता 1 हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाओ, उसमें से किसी को देना नहीं। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ। इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो और पूजन भले मत करो, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। पर साउथ में, दक्षिण में अगर मंदिर के अंदर नहीं जाने देते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी नहीं करने देते तो फिर घर में करें। पर एक बात का स्मरण रहे, घर में करने पर उतना फल नहीं मिलता जितना मंदिर में जाकर करने पर प्राप्त होता है। ध्यान रखना, मंदिर में जाकर जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप दिया जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो या बेलपत्र समर्पित कर दो या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर देगा। और आपने भी कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करे होंगे और बाबा ने सुनी होगी, ये निश्चित है। हाथ उठाओ जिन जिनकी बाबा ने पशुपति व्रत में सुनी है। ये देखो ढेर लगा है, चारों पंडाल में आप देख सकते हो लोगों के भाव हृदय। बैठिए कर लो। पशुपति व्रत का वो बल है। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए। शिव की पूजन के द्वारा था, दिल से निवेदन करो, दिल से। मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती रवागी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी रवागी। भोले मैं तेरी पतंग
शंभु मेरे पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छठीला में कटी जावांगी। बाबा से विनय करो, निवेदन करो, विनती करो और पशुपति व्रत दिल से करो। हृदय हैदराबाद की कथा में कहा था, तार तो बहुत लंबा बिछा कर रख लिया पर प्लग में नहीं जोड़ा तो करेंट नहीं आएगा, तो लाइट भी नहीं जलेगी, पंखा भी नहीं चलेगा। जो व्रत हम कर रहे हैं या शिव जी के जो उपाय बताए जाते हैं वो अगर हम करते हैं तो दिखाकर में विश्वास रखकर करोगे और प्लग जुड़ गया तो निश्चित है कि वो कार्य सफल जरूर होगा, निश्चित है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कलयुग नहीं शिव युग है ये, जो मंदिरों में इतना शिव की आराधना कर रहे हो। ये शंकर की आराधना का युग है कि शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति करो। और जो दुनिया नहीं दे सकती वो मेरा देवाधिदेव महादेव देता है, और वो देता है तो कहता नहीं। कहीं मत डोलो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नंबर मिल गया है, डायरेक्ट राष्ट्रपति का नंबर मिल गया है। जब सीधे नंबर मिल गया है तो ये छोटे पोटे को कौन गिनेगा कि हम इनको फोन लगाओ, फिर उनसे पूछो कि साहब ऐसा हो रहा है, हमें तकलीफ है, हमें दुख है, उनको बताओगे, फिर वो दूसरे को बताएंगे, तुम्हें उपाय नहीं नहीं नहीं। डायरेक्ट नंबर है पशुपति व्रत, डायरेक्ट नंबर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, डायरेक्ट नंबर है एक लोटा जल, डायरेक्ट नंबर है एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करना। ये शिव का डायरेक्ट नंबर है। आप जाओ मंदिर में जाकर सेवा करो, चाकरी करो, कुछ नहीं हो तो झाड़ू पोछा लगा दो, वो भी नहीं हो तो मंदिर में बैठकर नंदी के पास शंकर जी को देखकर मुस्कुरा दो, स्माइल भी दोगे, वो भी समर्पित पुष्प की तरह है। उससे निवेदन तो बोलो और बन सके योग साधना कर कर, तप साधना कर कर, योग साधना कर कर आप योगी नहीं बन सकते, मत बनो, पर किसी की सहायता कर कर उपयोगी बन जाओ। किसी की सहायता कर, योगी नहीं बनना है हमको, उपयोगी बनना है, कुछ किसी के लिए अच्छा हो सकता है कर भाई। पंडित जगदीश गुरु, पंडित विनोद गुरु, पंडित अक्षय गुरु, पंडित प्रद्युम्न गुरु, गुरु परिवार हरिहर परिसर रेस्टोरेंट, इन्होंने देखो उपकारी बनना, पूरी होटल भक्तों के रुकने के लिए और व्यवस्था के लिए और वहां भोजन बनाने के लिए दे दी। ये शिव कृपा। विशाल पंजवानी काना बेकर्स वाले निःशुल्क पानी का प्याऊ और प्रतिदिन रोज शरबत बंटवा रहे हैं, ये उपकारी वाली बात है, ये शिव कृपा। एक कोई सेव वाले हैं सागर के, वो 3000 थैली नमकीन की लिया है और देकर चले गए, रोज बट रहा है। हम कल आए थे यहाँ पर, हमारी आदत में है जहां भी कथा होती है उस पंडाल में जो भक्त रुकते हैं 7 दिन में 1 दिन जाकर उनसे जरूर मिलते हैं। तो कल हम आए थे तो बातचीत रात को जब करी तब मालूम पड़ा, हमने पूछ लिया, हम तो पूछने की आदत है कि केसरवानी परिवार भोजन करा रहा है कि नहीं करा रहा है, व्यवस्था दे रहे हैं कि नहीं दे रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई आसाम से, कोई बिहार से, कोई कानपुर लखनऊ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, जो लोग सागर को छोड़कर बाहर से आए, जरा हाथ उठाना कितने लोग आए सागर को छोड़कर? अरे बहुत सारे हो रहे, धर लो वापस। तो जो लोग बाहर से आए हैं और रात को यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए हम पूछे कि भोजन की व्यवस्था क्या है। तो जितने भी लोग मिले जिनसे बात हुई कल रात्रि को, सब ने कहा गुरुदेव बड़ी व्यवस्था कर रखी है, मेरा केसरवानी परिवार को धन्य है, ऐसे माता पिता और ऐसे पुत्र और पुत्र वधु हैं जिन्होंने इतना सुंदर रात्रि की व्यवस्था की। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है तो बड़ा दुख होता है हमको भी, पर समय पर उनको अगर भोजन मिल जाए, कुछ नहीं तो खिचड़ी ही मिल जाए तो उससे हमको भी प्रसन्नता होती है। और ये पंडाल में रुकने की थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल जाती है, उससे आए हुए अतिथि को भी थोड़ा सा मन को अच्छा लगता है। और कुछ नहीं, शिव कृपा है, आनंद की कृपा है, ये तो बाबा की करुणा है महाराज। भक्ति इसी को कहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत। और भी बहुत सारे दानदाताओं ने कहीं बता रहे थे जो बाहर से आए हैं कि रात्रि को हम लोग सो जाते हैं तो उठा कर देते हैं कि सवेरे नाश्ता आने में देरी हो जाएगी तो बिस्कुट का पैकेट रख ले, खा ले। ये भक्ति है। और सागर वालों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने भक्तों की सेवा करी उसके लिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जितने लोगों ने, और साथ में मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन को। पुलिस प्रशासन ने 400 उनके गार्ड, 400 सदस्य उनके लगे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इतनी पब्लिक को संभालना, बहुत सारा धन्यवाद है जी। बहुत पूरा प्रशासन पूर्ण तरह से व्यवस्थाएं संभालने में लगा हुआ, बहुत सारा। ये शिव कृपा है, उसके बिना नहीं हो सकता। और आपकी भी भक्ति इतनी प्रबल है, एक पंडाल, दूसरा पंडाल, तीसरा पंडाल, चौथा पंडाल, सब ऐसे, और उसमें भी अभी आधे से ज्यादा तो खड़े ही हैं, और बचा कुचा था ये 5वां नंबर का, ये भी भर के रखा है। अच्छा है वो तो मंच थोड़ा सा ऊंचा है, नहीं तो तुम दादा खसक खसक के ही बैठ जाते तुम्हारा। शिव कृपा है। शिव की कृपा है, भक्ति बल। महाराज तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, ये तीनों के प्राण छूट गए, तीनों मर गए। और इनके मृत्यु के पश्चात जो भगवान शंकर का एक स्वरूप उत्पन्न हुआ है, वो पशुपतिनाथ का स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस व्रत की इतनी प्रबलता क्यों है? कारण क्या हुआ? क्यों पशुपति व्रत की महत्वता? क्यों वर्णन आता है शिव महापुराण के अंतर्गत? शिव महापुराण में वर्णन आता है, साथ में एक महाभारत के कौन सा पर्व है उसमें भी इसका वर्णन आता है, पशुपति व्रत का। पशुपति व्रत का जिस समय पर भगवान कृष्ण के पास में पांडव जाकर कहते हैं कि प्रभु हमें बताओ, हमें वैकुंठ मिलेगा कि नरक मिलेगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा तुमने कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करा जो तुमको वैकुंठ मिल जाए। तुम्हारे अपनों का तुमने वध किया, गुरु का तुमने वध करा है, सामने सेना में कई ब्राह्मण भी युद्ध लड़ रहे थे कौरवों की ओर से, उनका तुमने वध करा है। इसलिए पांडव तुम्हें तो नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा। पांडवों की आंख में आंसू भर गए, हमारी इस नरक का भोग ना भोगना पड़े उसके लिए कोई उपाय बताएं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम शंकर की आराधना करो, शिव जी का गुणगान करो, शिव को ढूंढो और उनसे पूछो कि मुझे नरक ना भोगना पड़े उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तब भगवान शंकर को ढूंढने के लिए पांडव चले। ये महाभारत का चरित्र है। और ढूंढते ढूंढते चलते चलते सब दूर जाते, जहां ये भगवान शंकर को ढूंढने जाते, शंकर भगवान वहीं से ओझल हो जाते, छुप जाते। ढूंढते ढूंढते ये पहुंच गए नर नारायण पर्वत पर। इन्होंने सोच लिया व्यक्ति ऊपर आ गए, यहां से अब शंकर जी को पाए बिगड़ नहीं जाएंगे। बैठ गए वहीं तब साधना करने के लिए। अपार ठंड, अपार बर्फ गिर रहा है और पांडव बैठे हैं शिव को पाने के। शंकर भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए वहां से शिव जी गायब हो गए, एक बेल का रूप रखकर चले गए। महाभारत कथा में पशुपति व्रत की कथा का वर्णन सुनिए। शिव गए, शंकर भगवान एक नंदी बनकर वहां से ओझल हो गए। कई दिन तक पांडव नर नारायण पर्वत पर बैठकर तप करते रहे। बैठे आए भगवान शंकर, भगवान शिव बेल का रूप लेकर आए, नंदी का रूप लेकर आए, और नंदी का रूप लेकर आकर भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद शंकर भगवान वहां से जाने लगे, एक कंदरा में समाने लगे। तब पूंछ पकड़कर भीम ने शिव जी को खींचना चाहा। शंकर भगवान का ये शीश वहां भीतर के भीतर रहकर टूटकर दूसरी जगह चले गया। शंकर जी का जो नंदी का भाग था पीठ और ऊपर का भाग उबड़, वो वहीं की वहीं रह गया। तब अर्जुन ने आवाज लगाकर कहा मेरे कृष्ण की आन है, शिव जी आप आओ तो सही। उस स्थान पर केदारेश्वर महादेव प्रकट हो गए, भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा मैं पशु बनकर छुपा हूं और तुमने मुझे प्रकट करा, तुमने मेरी प्राकट्यता करी है, आज मेरा दर्शन तुमको हुआ है। इतने दिन तक तुम धारण कर कर बेलपत्र चढ़ाते थे, दीप लगाते थे, मेरी आराधना करते थे। यही व्रत का फल, इसी पशुपति व्रत का दर्शन किया, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे लिए वैकुंठ के मार्ग खुले हुए हैं। पर एक बात याद रखना, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नरक का भोग तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने हाथों से कर्म बेकार करा है। इसलिए आपको रोज कथा में कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पाएगा। भगवान की यादों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव की आराधना करना। चलिए, पशुपति व्रत का प्रमाण कितना प्रबल है। शंकर भगवान पशु बनकर देवताओं के हित के लिए तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी को मारते हैं। माता पार्वती उनके वियोग को देखकर रोती हैं, बिलखती हैं। आंखों से आंसू माता पार्वती के बह रहा है। माता पार्वती के नैनों से अश्रु बह रहा है। देवऋषि नारद का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, देवऋषि नारद को, आप मेरे गुरु हो। बचपन में आपने मुझे ज्ञान दिया था कि शंकर की आराधना करो तो शिव मिलेंगे, तो मैंने शिव की आराधना करी, शंकर मुझे मिले। ना जाने कितने सोमवार के व्रत करे तब पार्वती जी को शंकर जी मिले। और यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं और जितनी आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हो, तुमने भी कोई कम व्रत नहीं करे जो तुमको ऐसे शंकर मिले। तुम्हारे भी व्रत कम नहीं होंगे जो इतने शिव जी मिले और तुमको यहाँ कथा में गाड़ी पे लेके आए हो बिना गिराए। ये शिव की कृपा है। ये प्रभु की कृपा है। अब देवऋषि नारद से माता पार्वती जी ने पूछा कि कोई उपाय बताओ मेरे प्रभु आ जाएं। देवऋषि नारद ने कहा तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारे पति तो पशु बन गए। नंदी का रूप रखा उन्होंने, बहुत विशाल, और उनका सिर भी कटा। मेरे पति का सिर कटा है? हाँ, अगर मेरे पति का सिर कटा है तो मेरे दुख को काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देवऋषि नारद ने कहा एक काम करिए, आप शंकर की आराधना करना प्रारंभ करो, कुछ ही दिन में शिव आपको प्राप्त होंगे। सिर कटने के बाद किसका जुड़ता है? पर पार्वती जी ने जो शिव की आराधना करी, भगवान शंकर का ऐसा पशुपति व्रत का फल मिला कि पार्वती का दुख कटकर शिव सामने आकर खड़े हो गए। ये शिव की कृपा है। समस्या अगर विकट है तो घबराना मत। जितनी समस्या विकट होती है उतना ही महादेव निकट होता है, ये निश्चित है। जितनी समस्या विकट होगी शिव उतना निकट होगा। दुखी मत होना। समस्या बड़ी है ना, उसका भजन करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और समस्या बड़ी है, भजन का बल बढ़ा लो। समस्या और ज्यादा बड़ी है तो शंकर जी के मंदिर में, जैसे डॉक्टर कहता है 3 टाइम गोली खाओ, समस्या बड़ी हो तो शंकर के गुणगान 3 बार गाना प्रारंभ कर दो, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम गोली खाओ, आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। ज्यादा समस्या है शंकर के मंदिर जाओ। तो क्या दिन में तो मंदिर बंद रहता है? मंदिर भले बंद रहेगा, शिखर थोड़ी ना बंद रहेगा, उसके दरवाजे पर जाकर के कराना, आ गई हूं, ध्यान रखना, प्रणाम करता राजा, बस चेहरा दिखाना उसके द्वार पर और बोलकर। डॉक्टर भी कहते हैं सुबेरे सुबेरे ये दवाई पी लेना, शाम को ये गरारा कर लेना, सुबेरे ये दोपहर में ये दवाई खा लेना, बस। हमारे मोहन भैया केसरवाणी भी पूछ रहे थे, हमारा गला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के, हम तो कथा भी नहीं बांचे गुरुजी, तो हमारी गला खोलने की कोई दवाई है? हमने कहा एक ही दवाई है, एक लोटा, बस जाओ चढ़ाओ आचमन करो वापिस आ जाओ। अब क्या हम भी तो वही करते हैं। अगर कभी बोल बोल कर गला गड़बड़ हो जाए तो शिव जी को बस मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ा, कटोरी भर के पानी लिया, शंकर भगवान को निहारते 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 निहारते, ठीक है, करना क्या उसमें? पहले प्रैक्टिकल अपन करो, फल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद जनमानस का बोलो, फल मिलेगा निश्चित है।
पार्वती जी की समस्या विकट की, भगवान शंकर कैसे मिलेंगे? पार्वती जी की समस्या को मिटाने के लिए भगवान देवऋषि नारद ने कहा शिव की आराधना करो। शंकर की आराधना करी। आराधना करते 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 प्रदोष का समय आ गया। प्रदोष का समय आया, माता पार्वती ने आराधना में देरी नहीं करी। भगवान को रिझाने के लिए, जो माता पार्वती भगवान शंकर को रिझाने के लिए जो भोग बनाती थी, प्रसाद बनाती थी, वही पार्वती जी ने प्रसाद का निर्माण करा। प्रदोष काल में पार्वती जी ने शिव की आराधना कर वो प्रसाद का भोग लगाया। शंकर को बुलाने के लिए उनकी पसंद का पकवान, उनकी पसंद का प्रसाद सामने रख दिया। इसलिए पशुपति व्रत में शाम के टाइम पर प्रसाद का महत्व होता है। बहुत समस्या है, बहुत टेंशन है। शंकर के मंदिर में थोड़ी देर जाकर बैठो, प्रयास करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, मंत्र स्मरण में डूब। शंकर भगवान को प्राप्त कर लिया माता पार्वती। पार्वती जी ने पूछा प्रभु ऐसे कौन से असुर थे राक्षस जिनका संहार करने के लिए आपको पशु बनना पड़ा? भगवान शंकर कहते हैं राक्षस का संहार करने के लिए मैं पशु नहीं बनाऊं। शिव जी कहते हैं पार्वती से सुनो पार्वती, मैं 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाया था, उनके उद्धार के लिए मैं पशुपति नाथ बना। उनके उद्धार के लिए, राक्षसों के संहार के लिए मुझे पशु बनने की जरूरत नहीं, मैं तो उद्धार के लिए। और ये पशुपति जो व्रत है ना, हमको तो लगता है ये संपूर्ण विश्व के उद्धार के लिए है। ये दबा हुआ था शिव महापुराण में, इसको कोई उजागर नहीं करा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र दबा हुआ था शिव महापुराण में, विद्येश्वर संहिता में, इसको किसी ने उजागर नहीं करा था। पशुपति व्रत दबा हुआ था, इसको किसी ने उजागर नहीं करा था। बेलपत्री दबी हुई थी, इसको उजागर नहीं करा था। एक लोटा जल लोग समझ नहीं पाते थे, उसको उजागर नहीं करा था। रुद्राक्ष की महत्वता, उसको उजागर नहीं करा था। शिव पुराण के कई तत्व ऐसे जुड़े हुए हैं जो संसार में व्यक्ति को दुख भोगे बिना परमात्मा मिल सकता है, बस स्मरण करने वाला छुपा हुआ था शिव पुराण में, वो निकाल। और आज केवल देश में नहीं, विदेश में भी, संपूर्ण विश्व में लोग पशुपति नाथ का व्रत कर रहे हैं, बेलपत्री का प्रयोग कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, उसका फल मिलता है, निश्चित मिले, प्राप्त हो, और अवश्य ये शिव की कृपा से मिला। शंकर मैं भगवान शंकर कहते मेरा पशुपति दर्शन, मेरा पशुपति नाथ बनना संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। इसलिए पशुपति व्रत ये नहीं कि महिला के लिए करे। जिस दिन पुरुष को जरूरत पड़े तो पुरुष भी 5 व्रत उठा ले, बच्चों को जरूरत पड़े तो बच्चे भी 5 व्रत उठा ले, बेटियों को जरूरत पड़े कि बेटियों को भी कोई आगे बढ़ना है, कोई कर्म करना है, बेटियां भी 5 व्रत उठाएं। पशुपति व्रत किसी एक के लिए नहीं, पशुपति व्रत सबके लिए है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। वृंदावन काहे के लिए जाते हो? भगवान के दर्शन करने के लिए। बोलो सही है कि गलत है? आगरा काहे के लिए जाते हो? ताजमहल जम के बोलो देखने के लिए। किसी ने ये कहा कि ताजमहल का दर्शन करने जा रहे हैं? जो भी बोलेगा एक ही बात कहेगा, ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं और वृंदावन भी जाएंगे, वहां दर्शन कर कर आएंगे। बोलने का तरीका बदल गया कि वृंदावन जाएंगे तो दर्शन कर कर आएंगे, आगरा जाएंगे तो ताजमहल देख कर आएंगे। देखने में और दर्शन में अंतर है। देखते हैं तो काम जागता है और दर्शन करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है। देखने में काम जाता है। फिल्म दर्शन करने के लिए नहीं जाते, फिल्म देखने के लिए जाते हैं। रासलीला, रामलीला देखने के लिए नहीं जाते, दर्शन के लिए जाते। गार्डन, बगीचा देखने के लिए जाते हैं और अपने सागर में जितने मंदिर बने हैं इनका दर्शन के लिए जाते हैं। देखने में काम जागेगा, देखने में लोभ जागेगा, देखने में आसक्ति जागेगी, देखने में वासना जागेगी, देखने में तृष्णा जागेगी, सब कुछ। कोई अच्छे कपड़े पहनकर आया तो तुम्हारे भीतर भाव उत्पन्न हो गया कि भाई मैं भी ऐसे सिलवाऊंगी, उसका महल देखा, कुर्सी देखी, सोफा देखा, मैं भी ऐसा करूंगा। देखने में अहंकार भी जाग रहा है, काम भी जाग रहा है, लोभ भी जाग रहा है, आसक्ति भी जाग रही है, तृष्णा भी जाग रही है, वासना भी जाग रही है। पर दर्शन करने पर, जब परमात्मा के हम दर्शन करते हैं, जब भगवान की चौखट पर जाते हैं, भगवान के द्वार जाते हैं, तब हमारे भीतर से सब कुछ समाप्त हो जाता है। दर्शन मतलब
काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा का शमन, सब कुछ समाप्त हो। एक निवेदन स्वीकार करना, कभी कभी योग लग जाए, जिस दिन आप शिव जी को जल चढ़ाकर घर वापस जा रहे हो, एक बात आपको कही थी, ध्यान में होगी शायद। जो पक्के श्रोता हैं, कथा कहीं ना कहीं सुनते ही रहते हैं, कभी टीवी पर, कभी मोबाइल पर, कभी आस्था चैनल पर, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर। कथा नहीं भी आती तो पुरानी कथा निकाल कर सुनते रहते हैं, तो उनको स्मरण होगा। एक बात कही थी कि शिव जी को जल चढ़ाने के बाद में कलश को खाली लेकर नहीं आना है। किस किसने सुना था? सुना था सबने? रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद कलश खाली लेकर नहीं आना। हमें उस कलश में शंकर भगवान के चढ़ा हुआ थोड़ा सा, आधी चम्मच से भी आधी चम्मच, एक चुल्लू का एक जरा सा जल उस कलश के अंदर लेकर आना है। और वो जल अपने पूरे द्वार पर, घर पर, व्यापार में या अपने घर में प्रवेश करते समय छींट लिया, पान कर लिया या दे दिया। उससे क्या होगा, क्या प्राप्त होगा? हम तो कहेंगे कि आप प्रयास करना, जिसके घर में संपदा नहीं आ रही हो, लक्ष्मी रुकी हुई हो, वैभव नहीं आ रहा हो, मानसिक टेंशन चल रहा हो, उनसे निवेदन है, 1 महीना शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना चालू करो और शंकर जी पे जल चढ़ा हुआ थोड़ा सा कलश में लेकर वापिस घर आओ और घर के दरवाजे पर छींटना प्रारंभ करो। देखो संपदा आना प्रारंभ होती है कि नहीं। हमारे बुजुर्ग जब नवरात्रि में देवी जी का विसर्जन करने जाते थे ना, तो जिस नदी में माता जी को विसर्जन करते थे या गणेश जी को विसर्जन करते थे, तो एक लोटा ले जाते थे जल का, कलश का, उसमें से नारियल जल सब ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा सा जल भर के लाते थे। बोलो सही है कि गलत है? जो भी जाता था वो थोड़ा सा जल, पवित्र जल, गंगा जी दर्शन करने जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, आप पुष्कर जी जा रहे हो, आप यमुना जी के घाट जा रहे हो, आप नर्मदा जी के घाट जा रहे हो, जब भी कोई पुण्यमय स्थान पर जाते हैं तो वहां से थोड़ा ना थोड़ा जल लेकर अवश्य आते हैं। उसी तरह तुम्हारे नगर में तुम जहां रहते हो, चाहे तुम दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, पुणे रहते हो, तुम्हारी मर्जी हो, तुम जहां रहते हो, सागर रहते हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं, सब दूर दूर, कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई उत्तराखंड, कोई कहीं हिमाचल, कोई यूपी, जहां तुम रह रहे हो, कोई बंगाल आदि कादिक जहां रहते हो, वहां तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर है, आप प्रतिदिन ये समझो ना कि वो शिव मंदिर नहीं है, वो केदारनाथ, वो बद्रीनाथ, वो यमुनोत्री, वो गंगोत्री, वो रामेश्वरम, वो काशी, वो महाकाल, वो भीमाशंकर, वो त्र्यंबकेश्वर, वो मल्लिकार्जुन हमारे पास नहीं है। हम जल चढ़ाएं और उसका जल थोड़ा सा लेकर आ रहे हैं, तो ये समझिए कि सारे तीर्थों का जल हमारे साथ में आ रहा है। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज से बात संवाद कर रहे थे। और यही संवाद सुखदेव जी महाराज ने श्री जनक जी महाराज से करा था कि मृत्यु लोक में इतने तीर्थ हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में दर्शन करने जाऊंगा। मृत्यु लोक में इतने तीर्थ बसे हुए, इतने कुंड हैं, इतनी नदियां हैं, इतने तालाब हैं, इतने सरोवर हैं, लाखों लाख तीर्थ मृत्यु लोक में विराजमान है। भारत की भूमि पर जितने तीर्थ हैं दुनिया में कहीं इतने तीर्थ नहीं है जो भारत माता की गोद में तीर्थ। पग पग में तीर्थ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा जनक जी महाराज से कि आप मुझे गुरु मंत्र दे दो, मैं आपका शिष्य बन जाऊं और सारे तीर्थ घूमता फिरूं। तो जनक जी महाराज ने कहा अगर मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा वो मना नहीं है, पर गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, वो दोगे क्या तुम मुझको? गुरु मंत्र की एक दक्षिणा होती है, क्या आप मुझे वो दोगे? जनक जी ने जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज के मन में आया कि गुरुजी ऐसी कौन सी दक्षिणा मांगने वाले हैं। बोलो सुखदेव जी वो दक्षिणा देने को तैयार हो? सुखदेव जी ने कहा अगर मैंने गुरु मंत्र ले रहा हूं तो दक्षिणा भी दूंगा। बोलो
क्या दक्षिणा देना पड़ेगा? तो सुखदेव जी महाराज से राजा जनक जी ने कहा कि तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, तुम्हें तपस्वी नहीं बनना है, तुम्हें साधु नहीं बनना है, तुम्हें संत नहीं बनना है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें गृहस्थी बनना है, विवाह करो, शादी करो, घर में बच्चे हों, हमें गृहस्थ आश्रम धारण करना है। सुखदेव जी कहने लगे गुरुजी मैं तो गृहस्थ आश्रम में रहना नहीं चाहता, मैं गृहस्थ आश्रम में पढ़ना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, साधक बनना सरल है, गंगा नर्मदा यमुना के घाट पर एकांत में बैठकर भजन करना सरल है, पर गृहस्थाश्रम में पत्नी और बच्चों के बीच रहकर भगवान की एक माला जपना कठिन है। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये जितने लोग कहते हैं ना हम तो भैया विवाह नहीं करेंगे, हम तो साधु बन जाएं, हम तो संत बन जाएं, हम तो सन्यासी बन जाएं, हम तो तपस्वी बन जाएं, तो गंगा के घाट पर अकेले तो भजन कर कोई भी कर सकता है। अकेले राम तो कहीं पे भी डोलते फिरो, कौन मना करे जी। पर विवाह करने के बाद पत्नी, बच्चे, कुटुंब और कबीले के साथ में रहकर भजन करना कठिन है। सुखदेव जी से कहा तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और सुखदेव जी महाराज ने गुरु जी की आज्ञा मानी और पितरों की कन्या पीवरी के साथ में, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, उन सुखदेव जी ने पितरों की कन्या पीवरी के साथ में विवाह किया। देवी भागवत में लिखा है, अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो देवी भागवत पढ़ लेंगे। पितरों की कन्या पीवरी के साथ में सुखदेव जी का विवाह हुआ। लड़के हुए, एक लड़की हुई जो अणु नाम के राजा के साथ में भी आई। सुखदेव जी महाराज फिर बाबा जनक जी के पास पहुंचे और राजा जनक जी के पास जाकर सुखदेव जी ने कहा गुरुदेव आपने मुझे विवाह के जंजाल में फंसा दिया, अब मैं सारे तीर्थों में कैसे जाऊंगा, सारी नदियों में, तालाब में, कुंड में, बावड़ी में स्नान कैसे करूंगा, लाखों तीर्थ हैं मृत्यु लोक में, इन सारे तीर्थों का दर्शन मैं कब करूंगा। तब जनक जी महाराज ने कहा सुखदेव जी तुम्हें सारे तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर संत बैठकर भगवान का सत्संग कर रहे हो, जहां प्रवचन और सत्संग चल रहा हो, जहां शिव महापुराण की कथा और भागवत रामायण चल रही हो, वहां जाकर बैठ जाना, सारे तीर्थों का दर्शन एक साथ हो। सागर वालों बहुत ध्यान से सुनना, और जितने लोग आस्था और मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सावधानी से सुनना कि सारे तीर्थ जिस समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होती है उस दिन से लेकर जिस दिन विराम होती है उस दिन तक सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे तालाब, सारे कुंड, सारी बावड़ियां, सब की सब जहां कथा होती है उस पंडाल में आकर विराजमान हो जाते हैं। उसके भीतर कभी विचार किया आप लोगों ने, जिस जगह पर कथा होती है, जहां पोथी रखी होती है, सारा की सारा पंडाल, सारा की सारा टेंट उसी पोथी के ऊपर जो टेंट लगा होता है उसी से जुड़ता हुआ क्यों चले जाता है? क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर दिया लगाने का बोला है तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। छोटा सा बेलपत्री का वृक्ष और उसके नीचे तुम दिया लगा रहे हो तो उसकी छांव तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी क्या? नहीं। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए, जिसके नीचे आप बैठ कर दिया लगाओ तो उसकी छत्र छाया रहना चाहिए। क्यों कहते हैं कि पंडाल में बैठकर जहां मौका मिल जाए, जहां जगह मिल जाए, पंडाल के भीतर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। उसका क्या है कि जो पंडाल बनता है वो शंकर भगवान की इस पोथी के ऊपर से चालू होता होता उससे जुड़ता 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 1 2 3 4 पीछे 5 साइड में 6 ऐसे बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जब एक दूसरे से जुड़ा होता है तो इसकी छत्र छाया अंत तक पड़ी रहती है जहां तक आप बैठे रहते हैं। वो तो भीड़ बढ़ जाती है तो लोगों को, अब जैसे आज भी अपार भीड़ होने के कारण लोग भयंकर खड़े हुए हैं,
उधर भी इधर भी और पीछे भी। पर फिर भी हम तो कहेंगे अगर कहीं मौका मिले आपको, जगह मिल जाए तो बैठने का भी प्रयास करना। फ्रिज में जो सामान रखा जाता है, फल रखे जाते हैं तो वो सड़ते हैं। अरे बोलो जल्दी से, नहीं। फ्रिज में दूध रख दोगे तो फटेगा। अरे पीछे वाले भी बोलो रे, नहीं। फ्रिज में सब्जी रख दोगे वो सड़ेगी, नहीं। फ्रिज में अगर तुमने सामान रखा है तो वो खराब नहीं होता। उसी तरह कथा सुनने जाओ तो पंडाल के अंदर बैठो, क्योंकि ये वो फ्रिज है जिसमें एक बार कोई पहुंच जाता है तो संसार में सड़ता नहीं। संसार में सड़ने से बचना है। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, ये सब मनुष्य को सड़ाने वाला है। इससे परे होना है हमको। इसलिए सत्संग में जाकर बैठने का प्रयास करा करो, प्रयास करो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जिसने मनुष्य की देह धारण करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, संकीर्तन नहीं करा, तो उसका जीवन बेकार है। बहुत ध्यान देना, पहले भी कथा में कहा, फिर कह रहा है। पत्नी, बच्चे, घर और खाने को भोजन, पेट भरने का सामान तो तुम जितने जन्म लोगे प्रत्येक जन्म में मिलेंगे। सुन लेना रे भाई। चौरासी लाख योनियों में जितने तुम्हारे जन्म होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारा पति भी होगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, प्रत्येक जन्म में तुम्हें भोजन भी मिलेगा, प्रत्येक जन्म में तुम्हें रहने के लिए पृथ्वी मिलेगी, घर भी मिलेगा। 84 लाख योनियों में पत्नी, बच्चे, घर, सामान सब मिलता है, सब कुछ मिलेगा। पर 84 लाख योनियों में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा तो केवल मनुष्य के लिए है, मानव की योनि के लिए। इसलिए कहा नौकरी करो, सर्विस करो, धंधा करो, बिजनेस करो, जो तुम्हें करना है सब करो, पर साथ में परिवार को चलाते चलाते शिव महापुराण की कथा, भगवान का भजन कीर्तन करते चलो। तुम्हारे पास समय नहीं रहता तो इतनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर दुकान में भी एक टीवी लगवा लो, और उस टीवी में कुछ मत करो, केवल 2 बजे से 5 बजे तक, जब तक शिव महापुराण की कथा है उस समय तक उसको चालू कर कर बैठ जाओ। भले तुम ग्राहकी करो, भले तुम सारा काम करो, पर एक बात याद रखना, एक शब्द भी अगर कान में चले गया तो हो सकता है कि जिंदगी सवर जाए। थोड़ा सा धर्म पत्नी भी अपने पति से कह सकती है, थोड़ा सा समय निकालकर कथा सुन लिया करो। दिन में समय नहीं मिले तो रात्रि में सुन लिया करो। अब पति कहेगा मैं इतना थक जाता हूं, कहां कथा सुन पाता हूं, कहां समय। और सत्य बात है माताओं, पुरुष के ऊपर गृहस्थी का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता होगा कि बस दुकान पर जाकर बैठ गए या नौकरी करने पहुंच गए, बस सवेरे से जाते हैं, जूते मूते पहने, बढ़िया टाई फाई लगाई और खूब जोरदार सब खा पी के नाश्ता वास्ता कर कर और पहुंच गए अपनी नौकरी पर। शाम को आए और आराम से बस बैठ गए और खाया पिया सो गए। पर ये नहीं है। एक व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे बिजनेस कर रहा हो, एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर गृहस्थी का जब बोझ होता है ना भाई, तो वो ही जान सकता है कि उसके ऊपर कितना बोझ है। आप केवल उसका विल पावर मजबूत कर सकती हो। आप अपने पति से कह सकती हो और पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि समय निकालकर, ये मानव का देह है, बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, कुटुंब के लिए करना है, सब कुछ करना है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेना है, दुकान भी चलाना है, सबको देखना भालना सब कुछ तुमको करना है। हम कह भी देंगे ना कि तुम ये सब छोड़ दो, तो तुम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मनुष्य का शरीर जब भगवान ने बनाया तो मनुष्य ने परमात्मा से पूछा कि तूने मुझे बनाया क्यों है, तो परमात्मा ने एक शब्द कहा, मैंने 2 कारणों से तुझे बनाया है। एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मृत्यु लोक में जाएगा तो तेरे को परिवार का भरण पोषण करेगा। ये परिवार कौन है? तो भगवान कहते हैं तेरे बेटे, पूर्व समय में तूने जिससे कर्जा लिया होगा वो तेरे बेटे बनकर जन्म लेंगे। पूर्व समय में जिसने तेरा साथ दिया होगा, तू शादी कर कर उसका साथ दे रहा होगा। पूर्व में तूने किसी का बुरा करा होगा तो कोई बुरा करने के लिए
तेरे पास में आ जाएगा। कोई तुम्हारा धन खाकर भाग जाए तो रोना मती। भगवान कहते हैं कि पूर्व में तो उसका खाकर चले गया था, मर गया था, तो आज तेरा खाकर वो चले गया। इतना सारा पैसा एक जगह पर लगाया, एक कंपनी में लगाया, एक बैंक में जमा करा, मालूम पड़े बैंक की भाग गई। तो ये कैसे भाग गई? तुमने तो विश्वास करा था, पूरा काम करा था, कागज तैयार थे, सब लिखा पड़ी थी, कोई प्लाट तुमने लिया था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। जरा समझो कि ये पूर्व का है जो कर्म हमको भोगना पड़ रहा है। ये जितने पत्नी, पति, बच्चे, बेटा, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब हमारे पूर्व के संबंधों के अनुसार हमको प्राप्त होते हैं। भगवान ने कहा कि मृत्यु लोक में जा रहा है, बस एक बात याद रखना, पत्नी को भी पालना है, बच्चों को भी पालना है, परिवार को भी पालना है, घर भी तुझे बनाना है, दुकान भी तुझे बनाना है, जमीन भी जोड़ना है, बंगला भी बनाना है, गाड़ी भी तुझे लाना है, पर उसके साथ में एक काम जरूर करना कि थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करते चले जाना, तो जिंदगी सवर जाए। थोड़ा मात्र एक चुटकी बराबर के नमक के बराबर जिंदगी में आप थोड़ा सा शिव महापुराण को ले आए। एक सिस्टर पत्र लिखी है तक्ष में, सवेरे जब मिले थे उस समय पर पत्र आया है। उस पत्र में कृष्ण है, गुरुदेव मैं हॉस्पिटल में नौकरी करती हूं, सरकारी हॉस्पिटल में। सिस्टर नहीं है वो जो पौछा आदि का दिख लगाती हैं, कार्य करने वाली माँ। उन्होंने कहा कि हम बट बॉय लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था उसमें, तो हम उसकी नौकरी करते हैं। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म भी ले रहा है, जन्म जिस टेबल पर लिया गया है उस टेबल को भी हमें पहुंचना है। रोज प्रतिदिन 2-4 दिन में कोई मर भी रहा है तो भी हमको उसको देखना है। सुबह से लेकर शाम तक निकल जाता है, कभी शाम से लेकर रात की ड्यूटी होती है तो सुबह निकल जाता है। गुरुदेव उस बीच में हम मंदिर नहीं जा सकते, पर हम घट की जिभ्या से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जपते हैं। और 2-3 दिन में अगर समय मिल जाता है, जैसा भी नाइट की ड्यूटी होती है तो दिन में हम मंदिर चले जाते हैं, तो क्या हमारी पूजन को शिव स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिस बहन ने प्रश्न किया था उस बहन को मैं नमन कर कर कहता हूं कि तुलसीदास जी ने भी एक ही शब्द लिखा है रामचरितमानस में कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम की आधारशिला है। घट की जिह्वा से अगर आप काम करते करते भी उस परमात्मा का नाम ले रही हो तो ये निश्चित है कि वो एक दिन मिलेगा जरूर। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। आप अपनी सेवा से वंचित मत हो। कर्म करने में पीछे मत हटो। अगर आपकी सेवा की नौकरी है, जिस कर्म में आप लगे हो उसको दिल से करो। मनुष्य की देह है तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, कपट भी करना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, छल भी करना पड़ेगा। कली काल में जन्म हुआ है, तुम सत्ययुग में पैदा नहीं हुए हो, और ना तुम त्रेता में ना तुम द्वापर में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए हो। इसलिए घर को चलाने के लिए तुम्हें झूठ भी बोलना पड़ सकता है, बेईमानी भी करना पड़ सकती है, छल भी करना पड़ सकता है, कपट भी करना पड़ सकता है। पर ये सब कुछ तुम करो अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहे हो, इसका ध्यान करना। पर इसके साथ एक काम जरूर करना, ये सब कुछ तुमने किया क्योंकि परिवार को चलाना था, बच्चों को पालना था, परिवार को लेकर चलना था, थोड़ा सा आगे बढ़ना था। पर उसके साथ एक काम करो कि देव अधिदेव महादेव का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये भी ना कर सको तो कम से कम 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जब चढ़ा तो उनसे कहकर जरूर आना कि मैं तेरे दरवाजे पर आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं, मैं छल करता हूं, मैं कपट करता हूं, मैं बेईमानी करता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, तेरे मंदिर में आने के लायक नहीं हूं। पर मैंने सुना है बेटा जब गंदगी में गिरता है, बेटा जब नाली में गिरता है, बेटा जब कीचड़ में गिरता है, गंदे बेटे को, नाली में पड़े हुए बेटे को पड़ोसी कभी गोदी में नहीं लेता। कोई लेता है?
तुम्हारे रिश्तेदार कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को कभी गोदी में नहीं लेंगे, ना उसे गले लगाएंगे। पर कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को अगर गोदी में लेती है और लेता है तो उसका माँ और बाप लेता है, उसी पर हम कितने भी बुरे हैं तू गोदी में लेगा, ये निश्चित। गंदगी में सने हुए बच्चे को पड़ोसी गोदी में नहीं लेगा, गंदगी में सने हुए बच्चे को तुम्हारे रिश्तेदार गोदी में नहीं लेंगे। कोई बच्चा गिरकर आ जाए, गंदगी उसके पूरे शरीर पर मेला ही मेला लग रहा हो, गंदा ही गंदा लग रहा हो, मक्खियां भी न रही हो, कौन लेगा उसको गोदी में? कोई नहीं। केवल एक माँ रहती है, गोदी में उठाया, लेकर चल दी, तुरंत उसका स्नान कराया, वॉशरूम में ले गई, कपड़े से पोंछा, उसके बाद भी कहती है रोना मती, मैं ले जा रही हूँ ना तुझे, चुप हो जा, बिल्कुल चुप हो जा। और माँ उसको गले से लगाकर, बाप उसको गले से लगाकर और वॉशरूम तक लेकर जाएगा, स्नान कराएगा, वापिस उसको क्लीन कर देगा, वापिस साफ कर देगा। वो बेकार कपड़े बाथरूम में पटक देगा धोने के लिए, अच्छे कपड़े बच्चे को पहना देगा। शरीर में अगर बदबू भी आ रही होगी तो थोड़ा सा पाउडर लगा देगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, जिंदगी में तुमने कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, पर देव अधिदेव महादेव के मंदिर जाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे जाना, जिससे वो बाप तुमको साफ कर सके, वो माँ तुमको क्लीन कर सके और भक्ति का पाउडर लगाकर तुम्हारे शरीर को फिर सुगंधित कर सके। उस माँ बाप का दरवाजा मत छोड़ना, उस माँ बाप का द्वार नहीं छोड़ना, परमात्मा की चौखट नहीं छोड़ना। कलयुग में आए हो, हम कह देंगे तुमको कि जिंदगी भर सत्य बोलो तो तुम सत्य नहीं बोल पाओगे। एक बार पत्नी ने तुम्हारे पास आकर पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने कह दिया हरी घास में भैंस जैसी लग रही है, तुमने सत्य बोला, उसको बुरा लग जाएगा, दूसरे दिन तुम के चली जाएगी। इसलिए संसार में आने के बाद तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। वो कैसी भी लगे तुम्हें हमेशा कहने लगेगा क्या जोरदार लग रही है, वो कैसी भी लगे पर तुमको हमेशा बड़ाई करना पड़ेगी। भोजन में मिर्ची भी तेज होगी तो तुम बोल नहीं सकते, फिर भी कहोगे भोजन बहुत अच्छा बना। नमक तेज हो गया तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि नमक अच्छा बना। और कितना भी क्रूर से क्रूर तुम्हारी सर्विस में, नौकरी में कोई अच्छा ऐसा ऑफिसर आ गया जो दिन भर तुमसे चिढ़ता, दिन भर चिढ़ता, उसके बाद भी तुमको उसको सलूट मारना ही पड़ेगा, अच्छे से बोलना ही पड़ेगा, मन नहीं करे तो भी बोलना पड़ेगा, तो भी कहना पड़ेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड डे सर, तो भी कहना पड़ेगा यस सर। क्रूर से क्रूर मिलेगा, क्योंकि संसार में आए हो तो परिवार पालना है, परिवार को लेकर चलना है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं कह भी दूं इस व्यासपीठ से, हम कह भी दें कि नहीं रे झूठ मत बोलना रे, बेईमानी नहीं करना, कपट नहीं करना, छल नहीं करना, बस हम कह दें इतना जरूर करना कि तुम्हारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी के चेहरे पर स्माइल रहे, बस इतना जरूर। मुख पर हम कहते हैं कहा अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मंदिर में जाकर दिया नहीं जला सकते, तो एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता जरूर दे देना, स्माइल। सत्य की ओर चलिए, और जब सत्य की ओर चलोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। महाराज एक तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी लावे कटी जाएगी, भोले मेरी पतंग, बाबा मेरी पतंग। कभी कभी हो जाता है सामने कपट भी। आपको मालूम है युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। क्या कहते थे? बोलो जरा जम के बोलो। धर्मराज युधिष्ठिर कहते थे। उसके बाद भी युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नरक जाना पड़ा था। विचार करिएगा जरा, महाभारत को उठाकर पढ़िएगा। युधिष्ठिर और नरक, हाँ
धर्मराज कहते हैं उसको, धर्म की ध्वज धारण करने वाला है, और वो नरक चले गया। हाँ, कारण क्या था? केवल एक, पांडवों में केवल एक युधिष्ठिर ऐसे थे जो शरीर बैकुंठ गए थे। जब बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में जाकर उन्होंने देखा कि पूरे बैकुंठ में उनके द्रौपदी नहीं मिली, अर्जुन नहीं मिला, नकुल नहीं मिला, सहदेव नहीं मिला, भीम नहीं मिला। तो उन्होंने पूछ लिया बैकुंठ में, ये मेरे भाई बंधु कहां हैं? मेरे भाई बंधु कहां हैं? बैकुंठ वासियों ने कहा, हमको भी ज्ञात नहीं है, परमात्मा को मालूम है, मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। और युधिष्ठिर उनको ढूंढने के लिए गया। जब युधिष्ठिर ढूंढने के लिए गए तो दूसरे रास्ते पर चले गए। दूसरे रास्ते से गए तो वहां पर इतना गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, जहां देखो रक्त, पीप, मांस सब पड़ा हुआ था। बहुत तेज तेज लोग चिल्ला रहे थे, तपन हो रही थी। युधिष्ठिर उसमें प्रवेश कर गया, उस रास्ते पर, उस रोड पर, उस मार्ग पर। और युधिष्ठिर जब उस जगह पर प्रवेश करा, युधिष्ठिर जब उस जगह पर पहुंचे, तब वहां पर जितने लोग खड़े थे कारागार में, वो सब आवाज लगाने लगे, भैया मत जाओ, वापिस मत जाओ, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, ये कौन लोग हैं? तो कहा, ये नरक भोगने वाले हैं। अच्छा, आप वापिस मत जाओ। युधिष्ठिर ने बैकुंठ से आए हुए पार्षदों से कहा, तुम चले जाओ, मैं इनके लिए यहीं रुक जाता हूं। युधिष्ठिर थोड़ी देर वहां रुके, उनके शरीर की तरंग से जितने लोग नरक में पड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर घूमते घूमते वापस बैकुंठ में पहुंचकर बैकुंठ में भगवान विष्णु मिले, और भगवान विष्णु से, बैकुंठ अधिपति से युधिष्ठिर ने पूछा, ये बताओ कि मैं वहां गया था, वो कौन सी जगह थी? युधिष्ठिर के प्रश्न थे तो बैकुंठ अधिपति ने कहा कि तुम्हें नरक लेकर जाया गया था, तुम नरक में गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने जिंदगी भर पुण्य करा, सत्कर्म करा, मैंने हमेशा अच्छा काम करा, इसके बाद भी मुझे नरक क्यों भेजा गया? तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने नीचे पृथ्वी पर युद्ध के दौरान एक छल कर दिया था, एक कपट कर दिया था। क्या कपट करा था? अश्वत्थामा के मरने की खबर गुरु द्रोणाचार्य को झूठी दे दी थी, और गुरु द्रोणाचार्य सिर मलमल कर रोते रहे थे। कपट करा, कपट के बल पर तुमने मारा है, इसलिए तुमको कपट से ही वहां ले जाया गया था। मेरे भाई बंधु कहां हैं? तब बैकुंठ में भाई बंधु दिखे तो पूछा, तुम कहां गए थे? तो अर्जुन कहता है, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी कहती है कि मृत्यु लोक में जो हमने गलत कर्म करा था, जरा से धन और वैभव के चक्कर में हमने अपनों का खून बहाया था, इसलिए हमको नरक मिला था, पर आपके तरंगों से हम वापस लौट कर आ। महाराज, संसार में आए हो तो अपनी भगवान विष्णु के एक शब्द को याद रखना कि भगवान नारायण से युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नरक भोगना पड़ा है जरा से कर्म के लिए। हां, जरा से कर्म के लिए। हां, भीष्म पितामह ने भी तो कुछ कर्म बेकार करे होंगे, उनको नरक नहीं मिला है क्या? भगवान नारायण ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, भीष्म पितामह दिन में जो युद्ध करते थे, वो रात में जाकर भगवान कृष्ण से कह देते थे कि आज मैंने युद्ध में इतनों को मारा है, और उनके प्राण चले गए मेरे कारण। अपने मन की बात वो कृष्ण से कहते थे। जब अपने मन का उद्गार, अपने भीतर का गलत काम हम परमात्मा के सामने कह देते हैं, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर वहीं की वहीं समाप्त कर देता है। वहीं की वहीं फाइल जब तक तुम्हारे ऑफिस में है, फाइल तुम्हारे पहचान वाले के ऑफिस में है, तब तक तुम कुछ भी मिटवा सकते हो, लिखवा सकते हो, पर फाइल दूसरी जगह पहुंच गई तो न मिटेगा न लिखेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आपने कपट करा, आपने बेईमानी करी, आपने छल करा, आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच करा, सब गलत काम आपने करे, मृत्यु लोक में आने के बाद आपने सारे गलत काम करे। गलत काम करने का प्रायश्चित एक है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर, शिव के मंदिर में नंदी के पास बैठकर शंकर भगवान से अपने किए हुए पाप को मन की मन भगवान से कह देना कि मैंने आज ऐसा कर्म कर दिया, मैंने किसी का दिल दुखा दिया होगा, मैंने ये कर दिया होगा, बाबा आप संभाल लेना। अपनी फाइल की बात भगवान तक कहो तो
थोड़ा सा अपने हृदय की बात शिव से कहूं तो जब मन की बात आप भगवान से कहना प्रारंभ करेंगे तो भगवान सुनेगा। चलो एक बात आप लोगों से आज पूछते हैं, व्रत क्यों किया जाता है? बोलो रे सागर वाली जी, जितने लोग बैठे हो सब प्रेम से बोलो, व्रत क्यों करते हैं? बोल दो जल्दी से, व्रत क्यों करते हैं? क्यों एकादशी आती है? क्यों प्रदोष आती है? किस लिए? आज भी बड़ा प्रसन्नता का विषय है। आज महेश नवमी है। संपूर्ण मारवाड़ी महेश्वरी परिवारों को, पूरे विश्व में निवास करने वाले महेश्वरी बंधुओं को आज महेश जयंती की, महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पर एक निवेदन है मेरा संपूर्ण महेश्वरी बंधुओं से, आपको कोटि कोटि बधाइयां हैं महेश जयंती की, महेश नवमी की। पर एक निवेदन है मेरा, महेश जयंती के दिन ही केवल शंकर की आराधना नहीं करना है। कई बार कई लोगों के मुख से हम सुन लेते हैं कि नहीं,